नमस्कार। अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा पैसा बैंक में है, मतलब पूरी तरह से महफूज है। लेकिन आज हम इसी भरोसे से एक कदम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई को असल में सुरक्षित करने के लिए सॉवरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या बैंक में रखा हुआ एक एक रुपया पूरी तरह से सेफ है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। और ये रही वो एक लाइन जो सच कहूं तो सारा खेल बदल देती है। सीधी सी सलाह है कि अपना सारा का सारा पैसा एक ही बैंक में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी देता है। सिर्फ ये एक जानकारी हमारे पैसे रखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए इसी 5 लाख वाले सवाल की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो लकीर है जो किसी की भी बचत के लिए सुरक्षा और जोखिम के बीच खिंची हुई है, खासकर अगर सेविंग्स इस रकम से ज्यादा है। और देखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है। हमने हाल ही में PMC बैंक जैसे बड़े संकट देखे हैं। इन घटनाओं ने एकदम साफ कर दिया कि आंख बंद करके ये मान लेना कि बैंक कभी डूब ही नहीं सकता, थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इससे हमें बैंकिंग सिस्टम की सीमाओं का भी पता चला। ठीक है, तो फिर ये बैंक इंश्योरेंस वाला सेफ्टी नेट आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है? आइए जरा बारीकी से उस सिस्टम को समझते हैं जो हमारे डिपॉजिट्स को बचाने के लिए बनाया गया है। तो ये सुरक्षा हमें मिलती है DICGC से। इसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत काम करने वाली एक संस्था है जिसका इकलौता काम है बैंक में जमा पैसों का बीमा करना। और ये रहा वो मैजिक नंबर, 5 लाख रुपए। यही है असली सुरक्षा की लिमिट। और इसमें सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये लिमिट पर पर्सन पर बैंक है। तो इस 5 लाख में क्या क्या शामिल है? आपके सेविंग्स अकाउंट, FD, करंट अकाउंट, RD, सब कुछ। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये लिमिट आपके एक ही बैंक के सभी खातों को मिलाकर गिनी जाती है। मतलब अगर किसी का एक ही बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट और एक FD मिलाकर 10 लाख रुपए हैं, तो भी सुरक्षित सिर्फ 5 लाख ही माने जाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बैंक की सुरक्षा की एक लिमिट है, तो फिर उस लिमिट से ज्यादा पैसे का क्या? यहीं पर एंट्री होती है सॉवरेन सेफ्टी नेट के। ये एक ऐसी गारंटी है जो किसी बैंक से नहीं, बल्कि सीधे सरकार की तरफ से आती है। अब ये सॉवरेन गारंटी क्या चीज है? बहुत सिंपल भाषा में कहें तो ये सरकार का एक पक्का वादा है कि वो किसी भी वित्तीय जिम्मेदारी को पूरा करेगी। इसे सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे कोई बैंक या कंपनी नहीं, बल्कि खुद भारत सरकार खड़ी होती है। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। 5 लाख से ज्यादा के बैंक डिपॉजिट की सुरक्षा उस एक बैंक की सेहत पर टिकी है, जबकि सॉवरेन गारंटी वाली संपत्ति के पीछे भारत सरकार का हाथ होता है। जाहिर है बैंक डिपॉजिट में जोखिम थोड़ा ज्यादा है, जबकि सरकारी गारंटी में ये लगभग 0 के बराबर है। और सुरक्षा बैंक में 5 लाख पर आकर रोक जाती है, लेकिन सॉवरेन गारंटी में ये पूरी तरह से गारंटीड होती है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब असल बात पर आते हैं। बैंक के अलावा वो कौन से एसेट्स हैं जहां ये सॉवरेन गारंटी वाली सुरक्षा मिल सकती है? यहां दो बहुत ही शानदार विकल्प हैं। पहला है गिल्ट ETF। ये फैंसी नाम सुन के घबराना नहीं है। ये सीधे सीधे सरकारी बॉन्ड्स यानी GSEC में पैसा लगाते हैं। जब सरकार खुद उधार ले रही है तो सुरक्षा की गारंटी भी तो सरकार की ही होगी। दूसरा ऑप्शन है इन्वेट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये उन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को चलाते हैं जैसे पावर लाइंस या सड़कें, और इन्हें भी अक्सर सरकार का पूरा सपोर्ट होता है। अच्छा, इन्वेट्स को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, पावर ग्रिड इन्वेट। ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो देश की पावर ट्रांसमिशन लाइनों जैसे बेहद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक है और उसे ऑपरेट करता है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अक्सर लोगों को लगता है कि सेफ्टी मतलब कम रिटर्न, लेकिन यहां देखिए, पावर ग्रिड इन्वेट से सालाना डिविडेंड यील्ड 13.5% तक मिलने की संभावना है। ये दिखाता है कि सुरक्षा और शानदार रिटर्न दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो जरूरी बातें निकल कर आई हैं, आइए उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि अपनी वेल्थ को सही मायनों में सुरक्षित रखा जा सके। तो 3 गोल्डन रूल्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं। रूल नंबर 1, अपनी लिमिट को जानें। बैंक का बीमा 5 लाख पर खत्म हो जाता है। रूल नंबर 2, डाइवर्सिफाई करें, यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। और रूल नंबर 3, सॉवरेन सिक्योरिटी के रास्ते तलाशें, खासकर उस पैसे के लिए जो 5 लाख की इंश्योरेंस लिमिट से ऊपर है।
और आखिर में एक सवाल जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारी जमा पूंजी सॉवरेन सिक्योरिटी के नजरिए से सच में सुरक्षित और डाइवर्सिफाइड है? इसका जवाब ही हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की सही दिशा तय करेगा।